आज से समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस बात को गांठ बांध ले कि आदरणीय मायावती जी का सम्मान मेरा सम्मान है, और अगर भाजपा का कोई भी नेता आदरणीय मायावती जी का अपमान करता है तो समझ लेना कि वो अपमान आदरणीय मायावती जी का नहीं बल्कि मेरा अपमान हुआ है। मायावती जी को आप प्रधानमंत्री के रूप में सपोर्ट करेंगे? आपको पता है कि मैं किसको सपोर्ट करूंगा और मैंने पहले भी कहा और आज फिर कहता हूं कि उत्तर प्रदेश ने हमेशा प्रधानमंत्री दिया है और हमें खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश से फिर एक प्रधानमंत्री बने। कहते हैं सियासत में ना कोई दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन, सब कुर्सी और सहूलियत का रिश्ता है और वक्त के साथ बदलता रहता है। एक वो समय था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने खुले मंच से कहा था सपा कार्यकर्ता ये गांठ बांध लें कि मायावती का सम्मान उनका सम्मान है और बीजेपी का कोई भी नेता अगर उनका अपमान करता है तो अखिलेश यादव का अपमान होगा। और एक अभी का समय है जब अखिलेश यादव ने साफ चेतावनी दे दी कि अगर इंडिया अलायंस में मायावती की एंट्री हुई तो अपना रास्ता खुद तय करेंगे। इतना ही नहीं, उस समय जब मायावती को प्रधानमंत्री बनाने को लेकर उनसे सवाल पूछा गया था तो उन्होंने साफ कह दिया था कि उत्तर प्रदेश से ही अगला प्रधानमंत्री बनेगा। आज से समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस बात को गांठ बांध ले कि आदरणीय मायावती जी का सम्मान मेरा सम्मान है, और अगर भाजपा का कोई भी नेता आदरणीय मायावती जी का अपमान करता है तो समझ लेना कि वो अपमान आदरणीय मायावती जी का नहीं बल्कि मेरा अपमान हुआ है। कि मायावती जी को आप प्रधानमंत्री के रूप में सपोर्ट करेंगे? आपको पता है कि मैं किसको सपोर्ट करूंगा और मैंने पहले भी कहा और आज फिर कहता हूं कि उत्तर प्रदेश ने हमेशा प्रधानमंत्री दिया है और हमें खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश से फिर एक प्रधानमंत्री बने। दरअसल बीजेपी को 2024 में सत्ता से बाहर करने के लिए विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया अलायंस तैयार किया है। इस अलायंस का मकसद बीजेपी के खिलाफ साझा मोर्चा खोलना और जैसे भी हो पीएम नरेंद्र मोदी को दिल्ली की गद्दी से बर्खास्त करना है। लेकिन इस गठबंधन में मायावती की अब तक एंट्री नहीं हुई है और दावों की माने तो अखिलेश यादव चाहते भी नहीं है कि मायावती इंडिया अलायंस का हिस्सा बने। अब आप सोच रहे होंगे कि जहां एक तरफ रीजनल पार्टीज अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है तो ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश यादव किसी कीमत पर मायावती के साथ गठबंधन ही नहीं करना चाहते? तो इसका सीधा सा जवाब है 2019 का वो सबब जिसकी वजह से अखिलेश यादव की खूब किरकिरी हुई थी। जानकार कहते हैं कि सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के ना चाहते हुए भी अखिलेश यादव ने 2019 लोकसभा चुनाव में मायावती के साथ गठबंधन कर लिया था और करीब करीब यूपी की आधी सीट बसपा के साथ शेयर कर ली थी। लेकिन परिणाम जो कुछ भी हुआ वो चौंकाने वाला था। यानी 2014 लोकसभा चुनाव में 0 सीटों पर सिमटने वाली मायावती की पार्टी 10 सीटें जीतने में कामयाब रही, लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी 5 सीटों तक सिमट कर रह गई थी। बात यहीं खत्म हो जाती तो अखिलेश यादव मान जाते, लेकिन चुनाव परिणामों के महज कुछ दिन बाद ही मायावती ने सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सपा के साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया और ये कह दिया कि सपा का वोट उन्हें नहीं मिला और जितनी भी सीटें बसपा ने जीती हैं वो अपने बदौलत जीती हैं। मायावती के इस ऐलान के बाद सपा संस्थापक नेताजी मुलायम सिंह यादव ने तो यहां तक कह दिया था कि उनके बार बार मना करने के बाद भी अखिलेश यादव ने मायावती के साथ गठबंधन किया और उसका परिणाम सपा को भारी पड़ गया। दावों की माने तो अब जब 2024 को लेकर एक अलायंस तैयार हो रहा है तो अखिलेश यादव नहीं चाहते कि मायावती को इसमें शामिल किया जाए, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं है कि चुनाव परिणाम के बाद मायावती की हाथी किस करवट बैठ जाए और फिर 2019 की तरह उन्हें किरकिरी झेलनी पड़े। बहरहाल अखिलेश यादव ने साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर बसपा इंडिया अलायंस में शामिल होती है तो वो अपना रास्ता बदलने को मजबूर हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।